नीति वचन 28 अध्याय 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। वो कौन सा पश्चाताप है जो अनुग्रह खोलता है? जिसमें इंसान अपने पापों को ना सिर्फ माने मगर अपने पापों को छोड़ भी दे। पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि वह किन बातों के लिए पश्चाताप कर रहा है। यदि आप कहें प्रभु मुझे माफ कर दीजिए और आपको इस बात का आभास ही नहीं है कि आप किन बातों के लिए उनसे माफी मांग रहे हैं, यदि आपको यही नहीं मालूम कि किन बातों के लिए माफी मांग रहे हैं, तो फिर आप किन बातों को छोड़ेंगे करने से? सच्चा पश्चाताप, अ ट्रू रिपेंटेंस, पता होना चाहिए मैं किस बात के लिए पछता रहा हूं, मैं क्यों रो रहा हूं प्रभु के सामने, मुझे क्यों अनुग्रह चाहिए। सच्चा पश्चाताप जीवन प्राप्त करने में हमारी सहायता करेगा। शर्त यह है कि पश्चाताप के बाद उस कार्य को भी छोड़ना है जिसकी वजह से इंसान पापी बनता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। यदि हम पश्चाताप करने में विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो अपने पुत्र यीशु के खून से हमें धोकर साफ करेगा, वो जो सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं। अ ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ इस प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा है, लॉर्ड आई कन्फेस फ्रॉम ऑल माय सिन and now I promise you I will be faithful from my unfaithfulness। मैं अपनी अविश्वास योग्यता से विश्वास योग्यता में बना रहूंगा। मैं इस बात का वादा करता हूं, इसलिए मैं पश्चाताप कर रहा हूं। ये सच्चा पश्चाताप है। आप पछताएं, आप रोएं, आप अपने पापों को मान लें, उसके बाद दोबारा उन्हीं कामों को करें। ये सच्चा पश्चाताप नहीं है। हमने पढ़ा नीति वचन 28 अध्याय में, जो अपने अपराध छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। यदि आप पश्चाताप करें परंतु फिर से उस पाप को करना जारी रखें, हम सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ट्रू रिपेंटेंस विल गिव यू ग्रेस एंड द रियल ग्रेस विल हेल्प यू टू रिसीव लाइफ फ्रॉम गॉड इन द नेम ऑफ जीसस।